आप इसे तिल बोल रहे हैं। तिल तो वो पार्ट होता है जो कि आपके कार्मिक संस्कार से आता है। तो तिल में अभी हम वो जो पार्ट है ना, जो परमानेंट एक तरीके से आपके साथ जाता है, वो वाला पार्ट हम अभी साइड में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मैं इसे खोलने लग जाऊंगा तो बहुत दिन लग जाएंगे। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, कोई भी अनवांटेड ग्रोथ क्यों हो रही है ना, कोई भी अनवांटेड ग्रोथ क्यों हो रही है, इसको समझता है। इसको अगर आप समझेंगे ना तो पता चलेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। आपके शरीर में ग्रोथ का डिविएशन, ग्रोथ खराब होना, क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या ह्यूमन बॉडी को, अगर पॉपुलेशन को देखा जाए, तो क्या इसमें ग्रोथ फैक्टर्स डिविएट कर रहे हैं? क्या अनवांटेड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है? तो एक सबसे गंभीर जिसे माना जाता है वहां से शुरू करता है। और अनवांटेड ग्रोथ की कड़ी है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो सबसे गंभीर चीज क्या है? कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। हर साल 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन में कैंसर हो जाता है। ये बहुत गंभीर बात है, शायद ऐसा बोलने में आपको पता नहीं चल रहा, मगर आप जरा सोचें, 20 साल पहले कितने कैंसर के केस सुने थे, और आज आप कितने के कैंसर कैंसर के केस सुनते हैं? अनकंट्रोल ग्रोथ है ना, अनकंट्रोल ग्रोथ है ना। कैंसर क्या? अनकंट्रोल ग्रोथ। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिजीज, कितने सुने हैं अभी? अनवांटेड ग्रोथ है ना, शरीर के अंदर हो रहा है। अनवांटेड ग्रोथ, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस, फीमेल में खास करके सुनिए, है ना। चॉकलेट से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस, यूट्रस में अनवांटेड ग्रोथ आ रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ रही है, ऐसे कुछ कुछ नाम ऐसे घूम रहे हैं। शरीर के अंदर बहुत अनवांटेड ग्रोथ, या फिर डीजेनरेशन, रीजेनरेट नहीं हो पाना, ग्रोथ का डिविएट हो जाना। आप जरा देखिए, किडनी खराब हो रहे हैं लोगों के, लिवर खराब हो रहे हैं लोगों के, न्यूरोपैथी आ रही है, रिमेटॉइड आ रहा है, आइटिस वाली कितनी सारी चीजें आ रही है, लंग से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ग्रोथ से ही रिलेटेड है। आपके घुटने खराब हो गए, ग्रोथ नहीं हुई ना, कहीं और फालतू ग्रोथ हो गया, अनइवन ग्रोथ, डीजेनरेशन, दोबारा से। यानी अब इसको मैं ना रिलेट भी करूंगा, इसको रिलेट भी करूंगा। जब शरीर के ऊपरी भाग पे होता है तो इसका, अब ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से अनवांटेड ग्रोथ, प्रकृति के, उनकी शरीर की प्रकृति के हिसाब से, है ना, शरीर की प्रकृति के हिसाब से। थायराइड के केसेस आप देख लीजिए, शरीर फैला जा रहा है, अजीब तरीके से फैल रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, कहीं रुक रहा है, फैट रिटेंशन हो रहा है, कहीं फैट बढ़ रहा है, कहीं नहीं बढ़ रहा है ना, फैट बढ़ रहा है, मसल लॉस हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर डिविएट हो रहे हैं, हर जगह पे यही प्रूफ दिखेगा आपको। यानी कि शरीर के ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल आपका खत्म होता जा रहा है। स्किन पे अगर ये आता है, ये स्किन पे आता है, तो ये पित्त पक्ष के साथ में रिलेट करता है। किसी का पित्त पक्ष बहुत ही ज्यादा वीक है तो स्किन पे देखने को मिलेगा। अगर स्किन में रेडिश मोल्स आ रहे हैं, देखिए इसको तीन तरीके से मैं डिफाइन करता हूं। जब तक तीन तरीके से चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। सफेद दाग, कफ प्रकृति, या सफेद मोल्स, कफ एग्रवेट हो रहा है। कफ एग्रवेट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर में फैलाव, ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं हो रहा, गर्मी नहीं है शरीर के अंदर, कफ। ब्लैक आ रहा है, ब्लैक ग्रोथ हो रही है, वात डिविएशन। रेडिश ग्रोथ हो रही है, रेडिश तिल आ रहा है, पित्त डिविएशन। तीनों में फंडामेंटली अगर तीनों को मिलाया जाए तो कंट्रोल ग्रोथ के ऊपर, आपके शरीर के टिश्यू ग्रोथ के ऊपर कमजोर होता है। अब कोर में बात करूंगा, इसके ऊपर बहुत सारी बातें बोली जा सकती है, मैं और भी तरीके से इसे ओपन अप कर सकता हूं, मगर कितना भी ज्ञान लीजिए आप, ठीक तो नहीं होने वाले। सारा गूगल सिर में भर लो तब भी ठीक नहीं होगे ना। सही काम करेंगे तो सही रिजल्ट आ जाएगा, होगा कि नहीं? इसीलिए आपको डायग्नोस किया जाता है कि भाई क्या डायग्नोसिस है,
मतलब आप में क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज चीजें दी जाती हैं। एक तो ये पक्ष है। दूसरा, आपको अगर खुद समझ में आ रहा है ना, तो आप खुद भी थोड़ा उस तरफ में काम कर सकते हैं। एक्चुअली में आपको मालूम ही है कि आपको अपनी बीमारी को कैसे ठीक करना है, आप केवल देख नहीं रहे हो। तो तीन चीजों में, तीन तरीके से अगर हम काम करें ना, तो ये एड्रेस होना शुरू हो जाएगा। इसका कारण हम खत्म करते हैं। व्हाइटिश मोल्स आते हैं जब भी ग्रोथ होता है, सिस्ट हो रहा है, व्हाइटिश कलर में अगर होता है, तो अगर शरीर में गर्मी बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट फैक्टर बढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगा। रेडिश में आता है अगर हम शरीर का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेंगे और ठंडा करेंगे शरीर को, तो ठीक हो जाएगा। काले में आता है, वंस अगेन आपके शरीर में गर्मी भी बढ़ानी पड़ेगी, मगर आपके शरीर के फंक्शन को रोकना पड़ेगा थोड़ा, वात स्टेबलाइज करना पड़ेगा अपने। तीनों ही कुंभक के जरिए अचीव हो सकता है। क्या और कोई ट्रीटमेंट है इसका? और तो एक ही ट्रीटमेंट है, डॉक्टर के पास चले जाओ, स्टीरॉयड खिलाएंगे आप। और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। स्टेरॉयड खिला के आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। शॉर्ट टर्म अगर बहुत जरूरत पड़े तो आप कोई केमिकल लीजिए, शॉर्ट टर्म लीजिए। लॉन्ग टर्म अगर आप लेंगे तो अपनी लाइफ खराब करेंगे, ये पक्का है। मगर बोलने से काम नहीं चलता ना। अगर मैंने बोल भी दिया तो भी आपके पास में ऑप्शन क्या है? तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। यू जस्ट एम्पावर योर फंक्शन, शरीर को सशक्त करें, और उसके बाद धीरे धीरे करके केमिकल से निकल आए, आपका शरीर और जल्दी रिकवर करे। आपकी लाइफ, आगे का लाइफ का रिस्क खत्म हो जाएगा, लाइफ एम्पावर हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी।